हेलो दोस्तों, सभी को आज राहुल फिजिकल एकेडमी में आप लोगों को स्वागत है। आप लोग देखते हैं आज पुलिस का बैच चल रहा है, जैसे कि एक्सरसाइज चल रही है। आप लोगों को पूरा बैच दिखाते हैं, आप लोग देखिए। देखो इधर मेरे से आके ना आप लोग देखते हैं, ये हाई जंप है और लॉन्ग जंप हमारे एकेडमी में बना हुआ है। ये बच्चे तैयारी कर रहे हैं, आप लोग देखिए। मैं भी चाहता तो बीच में छोड़ देता कि यार अब रेस क्वालिफाई होती नहीं है, अब छोड़ देते हैं इसको। तो लगे रहना है, कहीं ना कहीं सिलेक्शन मिल जाएगा। बेल्ट की नौकरी होती है, थोड़ा मुश्किल होती है, लेकिन जब एक बार हम लय में अपनी आ जाते हैं तो आसानी से मिल जाती है। और किसी को कुछ पूछना हो, कुछ जानना हो, पूछ सकते हो। सीपीओ के बाद हमारी तैयारी इतनी अच्छी होनी चाहिए कि हमारी मैथ पे पकड़ अच्छी होनी चाहिए और इंग्लिश पे, क्योंकि उसमें प्री और मेंस होते हैं मेरी समझ से। तो प्री तो आपका जैसे सभी वनडे एग्जाम होते हैं उसी तरीके से होगा। अब मेंस में इंग्लिश आती है उसमें, तो इंग्लिश क्वालिफाई आपको करनी होगी, और इंग्लिश जो होती है एसएससी की अच्छी इंग्लिश आती है। तो मैथ और इंग्लिश में पकड़ बनाइए। तो पहले तो रिटन क्वालिफाई कीजिए। रिटन क्वालिफाई करने के बाद उसमें 2 रेस होती हैं, एक 100 मीटर भी होती है, एक 1600 भी होती है आपको। तो रेस क्वालिफाई करिए, बस रिटन और रेस। मेडिकल तो सब, अगर आप रेस क्वालिफाई कर लेंगे और आप जो नॉर्मल स्टैंडर्ड है आपकी बॉडी का फिट है, तो आप क्वालिफाई कर जाएंगे। मेडिकल भी क्वालिफाई करेंगे आप, डीबीपीएसटी भी क्वालिफाई करेंगे। और पूछिए। जैसे सामने से फिट दिख रहे हैं
तो आपको कोई नहीं रोक सकता। नॉर्मल तरीके से आपकी आइज़ जो होती है चेक होती है, कलर ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए, और नॉर्मल तरीके से ईयर चेक होते हैं आपके, बॉडी का पूरा चेकअप होता है। कभी कोई बॉडी का पार्ट जो है, जैसे हाथ है तो टेढ़ा नहीं होना चाहिए, इस तरीके से नहीं होना चाहिए, सीधा हाथ होना चाहिए। पैर होते हैं तो अपने सीधे होने चाहिए। नौकनी है, नौकनी देख लेते हैं, बस नॉर्मल बिल्कुल जो दिख रहा है सामने। अगर आप सामने फिट दिख रहे हैं तो आप मेडिकल क्वालिफाई हैं। अच्छा, जैसे मेडिकल में एक मतलब 1 या 1.5 साल पहले हाथ की सर्जरी हुई है और फिर अगर उसमें रिटर्न क्वालिफाई हो रहा है तो अगर मेडिकल होगा तो वहाँ पे क्या करेंगे, क्वालिफाई करेंगे या डिसक्वालीफाई? अगर हाथ में अब आज के देखते हुए कोई दिक्कत नहीं है तो वो जो वहाँ पे बोर्ड बैठता है उसके विवेक पे निर्भर करता है, और जहाँ तक की है कि 90% आपको क्वालिफाई कर देंगे। थैंक यू सो मच। क्योंकि सब इंस्पेक्टर जो होती है तो एक तरीके से कलम की नौकरी होती है, तो आपको कलम ज़्यादा चलानी है वहाँ पे। तो इसलिए आपको जो है मेडिकल में ये सहूलियत मिलती है कि आप फिजिकली फिट हैं, देखने में फिट हैं, तो आप फिर मेडिकल क्वालिफाई हैं। ओके। और भाई कुछ पूछना चाह रहे हो, कुछ जानना चाह रहे हो? पूछ लो जो कुछ आपका ऐसा संकोच। देखिए, अक्सर मैंने देखा है अपने देहात क्षेत्र में, अब अगर अपनी बिल्कुल ज़मीनी स्तर पे उतर के अगर बात की जाए तो हमारे आप जैसे जो भाई होते हैं तो साल भर तैयारी कर लेंगे, 6 महीने 1.5 साल तैयारी कर लेंगे, फिर उनका मनोबल टूटने लगता है। जो वो समय होता है मनोबल टूटने का, वही समय बनने का समय होता है। अगर आप उसी समय मजबूती से खड़े रहे तो निकल। 90% केसेस में यही है कि जो खड़ा रहा, टिका रहा, वो हो जाता है। तो पढ़ाई करते रहिए, मेन जो होता है अपना कि रिटन क्वालिफाई करते रहिए, और रिटन आपके क्वालिफाई करते रहेंगे तो आपका मनोबल ऑटोमेटिक बढ़ता रहेगा, मानसिक स्तर अच्छा रहेगा तो आपका शारीरिक स्तर अपने आप अच्छा हो जाएगा। करते सब देखा है, तो पिछले 5 सालों में कम से कम 4 रेसें तो मैंने निकाली होंगी, जिसमें से क्वालिफाई एक भी नहीं हुई। 4 रेसें मुझे मौका मिला रेसों में, लेकिन क्वालिफाई एक भी नहीं हुई मेरी। और जो क्वालिफाई हुई ये लास्ट रेस थी, इसी में मैं सोच रहा था कि अब इसके बाद नहीं दौड़ने जाएंगे। तो मनोबल अपना जो है बनाए रखिए। और वहाँ यहाँ अगर आपकी आ गई, जैसे यहाँ 25 मिनट में यूपी पुलिस में हमें रेस देनी है, तो 25 में अगर यहाँ आती है आपकी तो वहाँ 100% आएगी। और जब हम इतनी भीड़ में वहाँ दौड़ते हैं, इतने शोर में दौड़ते हैं, इतने ऑफिसर अफसर लगे होते हैं वहाँ पे, इतने अपने भाई जो कांस्टेबल होते हैं वो देख रेख के लिए आपके लिए लगे होते हैं वहाँ पे, तो हो सकता है कभी कभी हम नर्वस हो जाते हैं कि हम कैसे दौड़ेंगे, कैसे। और नया ट्रैक मिलता है वहाँ पे, जैसे कि एक मन में डर होता है कि यहाँ मिट्टी में दौड़ रहे हैं, वहाँ रेतीला ट्रैक ना हो, वहाँ मौसम कैसा हो, कितने देर बाद हमको दौड़ने का मौका मिले, तो इसमें हम नर्वस हो जाते हैं। तो पहले अपने शरीर को नॉर्मल करें, नॉर्मल करने के बाद रेस चालू करें और आराम से। होता क्या है कि हर मतलब टाइमिंग का लड़का होता है रेस में। ऐसे भी दौड़ेंगे आपके साथ में जो 18 मिनट में रेस निकालेंगे, और ऐसे भी दौड़ेंगे जो कि 38 मिनट में भी वो 12 चक्कर नहीं पूरे कर पाएंगे। तो उसी में जो 18 मिनट 20-22 मिनट वाले लड़के होते हैं, तो उनके साथ अगर आप कंपटीशन करेंगे कि नहीं हम इनके साथ दौड़ जाएं, तो कंपटीशन नहीं करना है। नॉर्मल रेस अपनी चालू करो, अपनी टाइमिंग रखो, घड़ी अगर पहनना ठीक लगे तो घड़ी पहनो, डिस्टर्ब होते हो तो अपने रबड़ ले सकते हैं, रबड़ बैंड जो आती हैं वो ले सकते हैं, इसके अलावा छोटी गिट्टी होती हैं वो ले सकते हैं, कुछ भी हाथ में ले सकते हैं। ड्रॉप करते जाएं, चक्कर ना भूलें। एक रेस में तो ये साथ में थे, मैं चक्कर ही मेरे पूरे नहीं हुए थे, 11 चक्कर हुए थे, और मुझे लगा क्वालिफाई हो गई। ये 11वां चक्कर जो है बड़ा स्लो आया, मैंने कहा क्वालिफाई हो गई, लेकिन एंड में वहाँ 11 चक्कर चढ़े थे। तो ये भी अपने साथ होता है, तो इन सब चीज़ों पे विशेष ध्यान रखें। शुरू करो। लेट हो रहे होंगे सब, चलो आ गए।
और भाई कुछ जानना चाहते हो आप मैडम किस चीज़ की